5 पुत्रों के निर्मम वध से द्रौपदी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनका विलाप थम नहीं रहा था। द्रौपदी की हालत देख सबकी आंखें नम हो गईं। उधर 5 पांडव और कृष्ण जी अश्वत्थामा को खोज रहे थे, जो राजकुमारों का वध कर छिप गया था। भीम क्रोध से जल रहे थे। वो अश्वत्थामा का वध करने के लिए छटपटा रहे थे। भीम क्रोध में तेज गति से आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अश्वत्थामा के पास ब्रह्मशीर अस्त्र का ज्ञान है। अकेले भीम का उससे लड़ना जोखिम भरा है। कृष्ण जी ने ब्रह्मशीर अस्त्र के बारे में बताते हुए कहा, पार्थ, तुम तो जानते हो यह कितना विनाशकारी है। ब्रह्मा जी की दिव्य शक्ति वाला यह अस्त्र संपूर्ण संसार का विनाश कर देगा। कृष्ण जी ने आगे चिंता जताते हुए कहा, अश्वत्थामा क्रोध में है। वो आवेश में विनाश की चिंता छोड़ ब्रह्मशीर अस्त्र चला देगा। यह सुन अर्जुन चिंतित हुए और श्री कृष्ण के साथ भीम के पीछे चल पड़े। इधर गंगा किनारे अश्वत्थामा महर्षि व्यास के आश्रम के पास बैठा था। जब उसने पांडवों को अपनी ओर आते देखा तो भयभीत हो गया। अपनी रक्षा के लिए उसने एक तिनका उठाया। कृष्ण जी को जिसका डर था वही हुआ। उसने उस तिनके को मंत्रों से अभिमंत्रित करके विनाशकारी ब्रह्मशीर अस्त्र छोड़ दिया। अस्त्र छोड़ते हुए उसने कहा, पांडवों का सर्वनाश हो जाए। अर्जुन ने जवाबी अस्त्र चलाया। आकाश अग्नि से भर उठा। दिशाएं कांपने लगी, पृथ्वी डोलने लगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, इस अस्त्र का सामना केवल ब्रह्मशीर अस्त्र से ही किया जा सकता है। तब अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य का स्मरण किया और ब्रह्मशीर अस्त्र का प्रयोग किया। दोनों दिव्य अस्त्र आमने सामने आ गए। देवता और ऋषि भयभीत हो उठे। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। व्यास जी ने परिस्थिति की गंभीरता को देख बीच बचाव करने दोनों के मध्य आ गए। व्यास जी बोले, वत्सो, इन अस्त्रों को तुरंत वापस बुलाओ। इनके टकराने से संसार का विनाश हो जाएगा। अर्जुन ने आज्ञा का पालन किया और अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा अस्त्र को वापस नहीं बुला रहा था। तब व्यास जी ने फिर से कहा, अश्वत्थामा, इस महाविनाशकारी अस्त्र को तुरंत वापस बुला लो। इसके प्रकोप से संसार का नाश हो जाएगा। अश्वत्थामा क्रोध और व्याकुलता से कहता है, भगवान, मैंने यह अस्त्र पांडवों के विनाश के लिए छोड़ा है। मैं इसे वापस लेने में समर्थ नहीं हूँ। व्यास जी फिर बोले, वत्स, क्रोध में अंधे ना बनो। यह कार्य धर्म के अनुकूल नहीं है। अस्त्र को शांत करो। अश्वत्थामा ने विवशता से कहा, भगवान, मैं वापस लेने की विद्या नहीं जानता, लेकिन इसका लक्ष्य बदल देता हूँ। फिर पांडव वंश भी समाप्त हो जाएगा। बेबसी में सब चुप थे। तब अश्वत्थामा ने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर उसे पांडव वंश के अंतिम उत्तराधिकारी की ओर भेज दिया। उस समय उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। अस्त्र गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए भेजा गया। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसे शिविर में द्रौपदी के सामने ले आए। भीम क्रोध में बोले, पांचाली, इस पापी का तुरंत वध कर दो। सभी की दृष्टि द्रौपदी पर टिक गई। अपने पुत्रों के हत्यारे को सामने देखकर द्रौपदी कुछ पल के लिए मौन हो गई। फिर जो कहा उन्होंने सब अवाक रह गए। द्रौपदी ने भरे गले से कहा, यह हमारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। इसकी माता कृति को मेरी तरह पुत्र वियोग का दुख न सहना पड़े। इसे मत मारिए। द्रौपदी की करुणा देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए और अश्वत्थामा भी अवश्य चकित हुआ होगा। अगले भाग में देखिए अश्वत्थामा को उसके अपराध का क्या दंड मिला। भगवान श्री कृष्ण ने उसे कौन सा भयंकर श्राप दिया और गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र की रक्षा कैसे हुई। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।